भारत में लगातार पर्यटन का क्षेत्र का योगदान जो है लगातार बढ़ते जा रहा है और जैसा कि सरकार की भी विचारधारा है कि जब 2047 में भारत एक दुनिया के एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा और भारत अपनी स्वतंत्रता का 100 साल जब मनाएगा, तो उस समय भारत में लगभग जो हमारा पर्यटन का जो योगदान होगी, पर्यटन का योगदान लगभग 10% पहुँचाने का हमारा हर संभव लक्ष्य रहेगा। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है अभी रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आज जानने की हम कोशिश भी करेंगे कि भारत के जीडीपी की बात करें, भारत की राष्ट्रीय आय और भारत की अर्थव्यवस्था में यदि देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आखिर पर्यटन कितना प्रतिशत है, पर्यटन की क्या योगदान है और पर्यटन को बढ़ावा देने से हमें क्या क्या फ़ायदा होने जा रहे हैं, ये सारे चीज़ों को हम देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि यदि आपको करंट अफेयर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पर जरूर सब आ जाएँ। उस चैनल के माध्यम से आप पूछें, हमसे जानें और आपको हम हर चीज़ समस्याओं का जो समाधान होगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज हमारा जो है पर्यटन क्षेत्र का योगदान 2047 तक लगभग 10% करने का सरकार की योगदान है। तो आज हम लोग बात करें पर्यटन का। आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी जबकि आपको समझ में आएगी कि आखिर ये है क्या। और दूसरी बात आपसे मेरा गुजारिश होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आए दिन जो आपको यूट्यूब पे जो हम वीडियो डालते हैं वो आपको तुरंत इसकी सूचना, इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि भारत सरकार के पर्यटन क्षेत्र की यदि बात करें तो भारत सरकार के पर्यटन क्षेत्र के देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने की हर संभव कोशिश है। और इस तरह से कहेंगे कि सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा गया है। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, इन्होंने हाल ही में CII जो था, इसकी उद्यमशीलता सम्मेलन 2025 में जो आयोजित की गई, इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी उन्होंने बताने की कोशिश किया है। तो आज जानेंगे कि CII उद्यमिता सम्मेलन जो 2025 हुई है, यह है क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सम्मेलन जो है एक मंच है जो कि देश के जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी उद्यमिता, नवाचार यानी इनोवेशन के साथ साथ जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है और इसको आयोजन किया जाता है। इस शिखर सम्मेलन में आप देखेंगे तो जो हमारा पर्यटन क्षेत्र है, इसकी क्षमता और इसके आर्थिक योगदान पर भी चर्चा होती रहती है और इस पर चर्चा की जाती है तथा नए नए नीतियाँ पर भी ध्यान आकर्षित की जाती है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र जो होती है, पर्यटन जो क्षेत्र होता है, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में देखिएगा तो पर्यटन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं पीछे रह चुके हैं। तो सरकार की इस पर भी नज़र है, सरकार भी इस पर केंद्रित है कि आखिर पर्यटन को देश की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान दिया जा सके। यदि हम पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान के योगदानों की यदि बात करें तो आज वर्तमान में पर्यटन क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में मात्र 5 से 6% ही योगदान है, जिसे 2047 तक 10% करने का सरकार की लक्ष्य रखा गया है। तो सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक हम इसे 10% करेंगे, जो कि वैश्विक औसत के अनुरूप लगभग हो जाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में देखिएगा तो $4 ट्रिलियन की भी है और इस तरह से भारत जो है दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। वहीं 2047 तक ये $32 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो इस दौरान पर्यटन क्षेत्र का लगभग 24% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर जो होगा CAGR से विकास होने की भी संभावना दर्शाई जा रही है। और भारत की सांस्कृतिक विविधता और प्रत्येक राज्य की यदि अनूठी पहचान की बात करें तो इससे कहीं न कहीं वैश्विक पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र भी भारत बनते जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में नवा यदि देखें तो अनेक संभावनाएं भी हैं। जैसे वैश्विक पर्यटकों की संख्या में यदि वृद्धि होती है तो पिछले वर्ष में लगभग हम कह सकते हैं 1 करोड़ वैश्विक पर्यटक जो थे भारत आए थे, जो कि थाईलैंड से सबसे ज़्यादा। आप देखिएगा लगभग 1 करोड़ वैश्विक पर्यटक भारत आए, जो थाईलैंड में 4 करोड़, स्विट्जरलैंड में 3 करोड़, दुबई में 2.5 करोड़ जैसे देशों से कहीं ना कहीं भारत में कम है। चूँकि मैं बता दूं कि भारत में घरेलू पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जो इसे अन्य देशों से अलग कहीं ना कहीं करती है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, यदि हम आध्यात्मिक पर्यटन की बात करें तो भारत का आध्यात्मिक पर्यटन जो है वैश्विक स्तर पर बहुत सर्वाधिक व बेजोड़ कह सकते हैं, जो कि इसे कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर इनक्रेडिबल माना जाता है, एक अद्वितीय गंतव्य को भी माना जा रहा है। वहीं विविध अनुभव की हम यदि दृष्टि की बात करें तो भारत के प्रत्येक राज्य की सांस्कृतिक एवं जो हमारा प्राकृतिक विविधता है, इसको पर्यटकों के विभिन्न अनुभव प्रदान करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे धार्मिक स्थल होते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य हमारे पास हैं, ऐतिहासिक हमारे पास धरोहर है। तो यदि इस पे काम किया जाए तो आने वाले समय में कहा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्र का योगदान जो होगा कहीं ना कहीं गंतव्यों से भी ऊपर होगी, जो हमारे लक्ष्य है इस लक्ष्यों से भी ऊपर होगी। दोस्तों, तो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।